हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर नॉलेज कैप्सूल। तो नॉलेज कैप्सूल का जो नेक्स्ट एपिसोड है, इसके अंदर हम एडम स्मिथ के बारे में पढ़ेंगे। एडम स्मिथ क्या थे, उनके थेरीज क्या थे, उसके बारे में एक क्विक ओवरव्यू हम लेने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज इमरान शेख। तो शुरू करते हैं पहली स्लाइड से। एडम स्मिथ 1723 टू 1719, तो उनका जन्म जो था 1723 के अंदर हुआ था और उनकी मृत्यु 1790 में हुई, और वो स्कॉटलैंड से थे। ही अपोज द मर्केंटलिस्ट थॉट एंड प्रोपाउंडेड द क्लासिकल स्कूल। तो जो वणिकवाद का जो विचार था, मर्केंटलिज्म थॉट जो था, इससे पहले जो है मर्केंटलिज्म थॉट था, तो उसका जो है उन्होंने विरोध किया और अपना एक नया क्लासिकल स्कूल बनाया और वहां पे उन्होंने अपनी नई थ्योरी दी। तो उनके कीन वर्क्स जो थे, जो मुख्य उनके काम थे, वो क्या थे? द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 के अंदर, और द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स 1779 के अंदर। ये जो है दो उनके मुख्य काम थे। उसके बाद जो है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एंड कैपिटलिज्म, तो उन्हें जो है आधुनिक अर्थशास्त्र और पूंजीवाद का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एंड कैपिटलिज्म उन्हें कहा जाता है। तो ये जो कैपिटलिज्म की थ्योरी थी, ये इन्होंने ही सिद्धांत दिया इसका। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। कंपैरेटिव एडवांटेज यानी कि क्या? कंपैरेटिव यानी कि तुलनात्मक, एडवांटेज यानी कि लाभ, और थ्योरी यानी कि सिद्धांत। तो तुलनात्मक लाभ सिद्धांत जो है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है। इट इज प्रॉफिटेबल फॉर टू नेशंस टू ट्रेड इवन इफ वन ऑफ देम इज मोर एफिशिएंट। तो दो देशों के लिए जो है व्यापार हमेशा लाभकारी होता है, भले कि उनमें एक ज्यादा कुशल हो। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यूएस है और इधर मैक्सिको है। तो ये मैक्सिको जो है ये इतना कुशल नहीं है, इतना एडवांस नहीं है, और यूएस तो भी उसके साथ जो है व्यापार करता है। तो जो कैपिटलिज्म का जो सिद्धांत है, बेसिक सिद्धांत यही से आता है कि ट्रेड का बेसिक सिद्धांत यही से आता है कि इट इज प्रॉफिटेबल टू फॉर बोथ द नेशंस टू ट्रेड इवन इफ वन ऑफ देम इज मोर एफिशिएंट। तो यहाँ पे यूएस ज्यादा एफिशिएंट है। This concept is the base of all trades today, WTO। तो यह जो अवधारणा है, ये जो कंसेप्ट है, वो आज व्यापार का मूल है। डेविड रिकार्डो मेड दिस लॉ। तो डेविड रिकार्डो ने यह नियम बनाया है। उसके बाद आता है इनविजिबल हैंड थ्योरी। क्या है इनविजिबल हैंड थ्योरी? The individual pursuit of profit and self-interest unintentionally produces collective goods and services। तो एक इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल का मकसद क्या होता है कि वो रिसोर्सेस के जरिए जो है प्रॉफिट जनरेट करे। ये एक इंडिविजुअल का मकसद होता है, लेकिन वो अनइंटेंशनली जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की चाह में बहुत सारे चीज कर गुजरता है। ये एक डायग्राम के जरिए में हम डायग्राम के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक डायग्राम है जिसके अंदर, ये एक डायग्राम के जरिए हम समझेंगे कि इनविजिबल हैंड थ्योरी क्या है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल है। प्राइवेट इंडिविजुअल क्या कर रहा है? रिसोर्सेस यूज कर रहा है ताकि उसे प्रॉफिट हो सके। वो क्या कर रहा है? एफर्ट्स कर रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? ताकि उसे प्रॉफिट्स मिल सके। लेकिन इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है? जीडीपी को ग्रोथ दे रहा है, टैक्सेस भर रहा है, जॉब्स क्रिएट कर रहा है, नए नए टेक्नोलॉजीज ला रहा है। तो ये जो है वो अनइंटेंशनली ये सारी चीजें वो कर रहा है। तो इसे कहते हैं अदृश्य हाथ सिद्धांत, यानी कि इनविजिबल हैंड थ्योरी।
तो एक छोटा सा वीडियो था जिसके जरिए हमने जो है एडम स्मिथ के बारे में समझने की कोशिश की और कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी और इनविजिबल हैंड थ्योरी क्या है ये भी हमने समझने की कोशिश की। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स। नीचे दिए गए रेड बटन पे आपको क्लिक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये वीडियो आपको कैसे लगा वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर हमें बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।